सतगुर मेरा अंतर जामी दिल दिया जानन हारा। मेरा कीता कुछ ना होवे उसदा कुल पसारा। मेरा कीता कुछ ना होवे उसदा कुल पसारा। बुरा बिछोड़ा सतगुर वाला जिंदड़ी बुक बुक रोवे। बुरा बिछोड़ा सतगुर वाला जिंदड़ी बुक बुक रोवे। मेरे काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंत न होवे। मेरे काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंत न होवे। मेरे काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंत न कोई। मेरे काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंत न कोई। मेरे काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंत न कोई। मेरे काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंत न कोई। चंगा माड़ा मैं नहीं जाना ओही जानन हारा। चंगा माड़ा मैं नहीं जाना ओही जानन हारा। मैं पापी हाँ गण। एक ओंकार एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच माता की आसीस पूता माता की आसीस माता की आसीस पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुमको वार वार
निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश पूत माता की आसीस माता की आसीस पूत माता की आसीस जे सिमरत सब किल विखना से पितरी होए उदारो सो हार हार तुम सद ही जापो जा का अंत न पारो जा का अंत न पारो पूत माता की आसीस माता की आसीस पूत माता की आसीस सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत भोजन कीर्तन नीत पूत माता की आसीस माता की आसीस पूत माता की आसीस निमख न बिसरो तुमको हर हर निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश पूत माता की आसीस माता की आसीस पूत माता की आसीस अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमृत आनंद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आस कब न व्यापे चिंता कब न व्यापे चिंता पूत माता की आसीस माता की आसीस पूत माता की आसीस पबर तुम्हारा एक मन हो हर चरणा हो कोला नानक दास उन संग लपटायो जो बूंद चात्र कुमोला नानक दास उन संग लपटायो जो बूंद चात्र कुमोला जो बूंद चात्र कुमोला
माता की आसीस, माता की आसीस पूता, माता की आसीस। निमक न बिसरो तुमको वार वार, निमक न बिसरो तुमको वार वार, सदा भजो जगदीश पूता, माता की आसीस, माता की आसीस पूता, माता की आसीस, माता की आसीस पूता, माता की आसीस, माता की आसीस पूता, माता की आसीस, माता की आसीस, माता की आसीस। वाहेगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना मेरे दाता, अपनी रहमतें बख्शने का मेरे प्रभु। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना ही करते रहे आपके दीदार पाके, आपके चरणों की भक्ति पाके मेरे प्रभु। महादेव, आपकी भक्ति में वो शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। मेरे गुरु की कृपा जिस भी भक्त पर हो जाती है वह निहाल हो जाता है। उसके जीवन में सुख, शांति और प्रभु के नाम का सिमरन समावेश हो जाता है उसका। तो शुक्राना करती उस मालिक का, और यही बोलना चाहूंगी कि बुलंद है उनकी किस्मत जिनको तेरे चरणों की भक्ति मिल गई। वो फकीर भी शहंशाह है जिनको तेरा नाम जपने की शक्ति मिल गई। गुरु जी, वैसे तो तकदीर हमारी भी किसी से कुछ कम नहीं, क्योंकि हमें भी आपको गुरु जी कहकर पुकारने की इजाजत मिल गई। तो शुक्राना करती हूँ उस परमात्मा का, बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। शुक्राना करके भी मन नहीं भरता, पर और कुछ है नहीं आपके चरणों में अर्पण करने के लिए। बस ये भावपूर्ण शुक्राना ही कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज ये गुरु महाराज ने जो हमें संडे का दिन बख्शा है और ये प्यारे पल बख्शे हैं जिसमें हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, बहुत प्यारी संगत सीमा कुमार आंटी आज वो हमारे बीच हैं, और वो आज हर संडे, नॉट आज, हर संडे वो ऐसे ही आएंगी और आके अपने सुंदर भाव ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के लिए जो गुरु महाराज ने उनको ये मैं सोचती हूँ कि ये बख्शा है उनकी उनकी परमात्मा ने एक उनको एक्स्ट्रा रहमत बख्शी है कि वो इतना सुंदर भावपूर्ण इसके बारे में बोलती हैं, एक एक शब्द संजोकर वो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। तो आज वो हमारे बीच हैं। अब वो ओवर टू सीमा कुमार आंटी, आपका गुरुजी की संगत न्यू इंग्लैंड पर प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आए। जय गुरु जी। Jai Guruji aunty, can you hear me?
yes आंटी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगेन अभी आपने बहुत प्यारे आप अल्फाज बोलती हैं। और आज हमारा चैप्टर 2 है, जहाँ उनकी माता के देहांत के बारे में है, और बहुत इमोशनल चैप्टर है, दो इट्स अ स्मॉल चैप्टर ऑफ हाफ एन आवर। और आपको बहुत मर्म है, एंड स्पेशली फॉर दोज जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिनकी मदर नहीं है। एंड आई लॉस्ट माई मदर वेरी यंग, बोथ माई पेरेंट्स। सो ये चैप्टर, क्या ये पूरी बुक मदर के ऊपर है, डिवाइन मदर के ऊपर है। और गुरुजी ने मुझे बहुत मदर के दर्शन दिए, चैप्टर 9 में बहुत डिटेल में है। और गुरुजी ने मुझे मदर के और बहुत समझाया कि जो हमारी डिवाइन मदर है, वो कभी अपने बालक को रोता नहीं देख सकती। तो ये बहुत बहुत इमोशनल चैप्टर है। आई एम श्योर आप लोग के भी आंखों में जरूर आंसू आएंगे कि एक 11 साल का बालक, योगानंदा जी की मदर की कैसे डेथ होती है। और बहुत कुछ लर्निंग्स हैं इस चैप्टर में। और मैं पिछले जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, तो उसको भी मैंने अपने इस एपिसोड में लिया है, पर मैं थोड़ा सा पहले सोचा है कि हर समय में थोड़ा सा इस किताब की कुछ कुछ बातें पहले जरूर बोलूंगी। देखिए, पहले तो हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा कि वो उनके जो बचपन का समय, कि उनका परिवार में कितना संतुलन था इन पेरेंटल हार्मोनी, और उनके मदर फादर के कितने उनके संस्कार थे, और उन्होंने अपने सब बच्चों को वो संस्कार दिए। और हमेशा कहते थे कि राइट वर्ड्स यूज करो, और लिव विद इन योर लिमिट्स, और अपना अपना कर्तव्य निभाइए। जो हम इस जीवन में आए हैं, वो उसका हमें कर्तव्य अपने जीवन का निभाना है। ये देखिए, ये बहुत इसकी टीचिंग्स थी। अब देखिए, चैप्टर आप शुरू जब करेंगे, तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि जो ईश्वर की सबसे बड़ी जो अनमोल भेंट है हम सबके लिए, वो गुरु जी है। दिस इज व्हाट आई फील। और कहते हैं, जब आपको गुरु मिलता है, तो आपका मन बोलता है कि आपका तो युगो युगांतर का रिश्ता है। और वो गुरुजी बताते हैं, कितने संगतों को उन्होंने बोला कि तू तो मेरे कितने 300 साल पहले मेरा तेरा रिश्ता है। किसी को 60 साल बोला कि तूने मेरी ध्यान लगाया है। तो कहते हैं, कितने वर्षों से हमारी आत्मा इंतजार कर रही थी। ये पहला सूर्य नहीं है। जब आप गुरु चरणों में बैठे हैं, कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, और सूर्य मुझे इन चरणों में पहली बार नहीं देख रहा है। और आप गुरुजी के साथ जुड़े हैं, और इस पुस्तक को जो सुन रहा है, देखिए ये पूरी पुस्तक गुरुजी है, टू नो हु गुरुजी इज। तो आप अपना दिल, हृदय और मस्तिष्क को खोलकर रखिए और खोलकर सुनिए, और आपको बहुत ही आनंद आएगा इस किताब में, और बहुत लर्निंग्स होंगी। और देखिए कि और एक जो हम सब संगत जिन्होंने उनको फिजिकल रूप में नहीं देखा, हम लोग सब हमेशा ये कहते हैं कि हमने उनको देखा नहीं, हमें बड़ा अफसोस होता है। पर ये आप समझिए कि ही इज स्पिरिचुअल लाइट, एंड उनका स्वरूप जीवित है, जो इस पुस्तक में लाहिरी माशे के लिए बोला गया था, कि जब वो परमहंस को कैसे उन्होंने स्वरूप से लाइट आती है और उनको ठीक करते हैं। और कहते हैं कि और आप उनसे प्रार्थना करिए, तो वो आपको मार्गदर्शन उनसे मिलेगा, उनके स्वरूप से मिलेगा। और ये देखिए, हम सबके साथ हो रहा है, गुरु जी के साथ हो रहा है। और आप ये उनको बोलिए कि आप हमें अपने अनंत के दर्शन दीजिए। देखिए, मानवीय रूप में जिन्होंने भी उनके दर्शन करे, उन्होंने उनको एक इंसान के रूप में गुरु समझा, और हम लोग हैं, हम उनको अनंत रूप में समझते हैं। सो आई फील कि वी आर वेरी ब्लेस्ड अबाउट दिस, कि जिन्होंने ये दर्शन नहीं करे उनके एज इन इन ह्यूमन फॉर्म। सो आई फील दैट वी आर वेरी ब्लेस्ड ऑन दिस अकाउंट, जो हम लोग को सबको अफसोस होता है। पर ये मुझे समझ आता है कि जो गुरुजी के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ये उनके अनंत के दर्शन हैं। और एक बहुत ही, इस पुस्तक से मैं आपको एक इंसिडेंट लूंगी जो बहुत ही प्यारा है। ये आगे जाके कहीं आएगा, फिर उसके बाद आप एपिसोड चलाइए। देखिए, योगानंदा जी कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, मैं हमेशा सत्य बोलता था। और आज भी, मतलब उन्होंने पुस्तक में लिखा है कि मैं आज भी सच बोल रहा हूँ। और कहते हैं, जब आप सच बोलते हो, कहते हैं ये हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब हम हमेशा सत्य बोलते हैं, तो हमें क्या होती है, इवन इफ यू आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, हमें वाचा सिद्धि प्राप्त होती है। वाचा सिद्धि क्या होती है, कि वो, कि जो हम कहेंगे वो निश्चित रूप से होएगा, सत्य होएगा। और कहते हैं, सत्य को महान गुण माना जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन में परम तत्व के साथ जोड़ सकता है।
कितनी बड़ी बात इन्होंने यहाँ लिखी कि देखिए कितने इजी मार्ग बताए हैं परमात्मा को पाने के लिए। उसमें एक है कि सत्य का मार्ग चुनिए, कि कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना। और संगत जी, ये मैं बहुत ही आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ये हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम सच बोलें, छोटा सा भी हमें झूठ नहीं बोलना है। और कहते हैं, महात्मा गांधी कहते थे, सत्य ही भगवान है। और अपने विचार, वाणी, आचरण में पूरा जीवन में आप ये प्रयत्न करिए, विचारों में भी सत्य, वाणी में भी सत्य बोलिए, और आचरण में भी आपका सत्य होना चाहिए। और कहते हैं, सत्य का आदर्श युगों युगांतर हिंदू समाज पर छाया हुआ है। अब एक बड़ी हैरानगी की इसमें उन्होंने इंसिडेंट लिखा जिसने मुझे बहुत हिला दिया। कहते हैं कि एक कोई ब्रिटिश ट्रैवलर था, तो उन्होंने 1849-50 में एक बुक लिखी थी। तो कहते उन्होंने क्या लिखा कि मेरे को एक जज मिला। कहते मुझे एक जज मिला जिसने मुझे बताया कि मेरे सामने सैकड़ों मुकदमे आए, जिनमें जिनमें एक झूठ बोलने से व्यक्ति अपनी संपत्ति, फ्रीडम, जीवन बचा सकते थे, पर झूठ बोलने से इनकार कर दिया। ये देखिए, आज से 1850 की बात है, कोई इतना पुराना नहीं है, 150 साल पहले। एंड वेयर वी हैव रीच्ड, कि हमारा जीवन ही पूरा झूठ से भरा हुआ है। कहते हैं उन्होंने ये बोला कि जीवन भी बचा सकते थे, फांसी को भी बचा सकते थे, अपनी फ्रीडम, अपने संपत्ति को बचा सकते थे। और उन्होंने ये बोला, उस जज ने कहा, मुझे सैकड़ों ऐसे केसेस आए पर उन्होंने झूठ नहीं बोला। ये हमारे इस देश की जो विरासत है, जो हमने कहीं खो दी है। ये मुझे बहुत टच करी जब मैं ये आगे कहीं पढ़ रही थी। उन्होंने एस्ट्रिक में ये लिखा, और फिर उन्होंने ये बोला कि जो मार्को पोलो, हु वाज अ ट्रैवलर इन 13th सेंचुरी, कहते हैं उसने कहा था कि किसी ब्राह्मण को आप कुछ भी दो, तमिलनाडु में वो लैंड करे थे, और कहते हैं वो इस संसार में किसी भी वस्तु के लिए झूठ नहीं बोलते। ये देखिए, उस टाइम में ब्राह्मण ये होते थे। दिस इज इन 13th सेंचुरी, एंड सी वेयर वी हैव रीच्ड नाउ। तो ये है। और दूसरा एक है कि जो हमने, देखिए गुरुजी कैसे हम लोग कहते हैं हमारी बीमारी ठीक कर देते हैं, है ना। कहते हैं अब वो हमारे अंदर तो आके नहीं करते। अब ये परम हसन है, इनको समझ आया। कहते जब मैंने अपने गुरु को देखा कि तरह तरह की बीमारियां ठीक करी उन्होंने अपने आंखों के सामने, टीबी, हैजा और पैरालिसिस, बहुत, और वेट कितनों के बढ़ा दिए। तो कहते हैं कि मुझे अब समझ आया कि जो मेरे गुरु थे वो ईश्वर के साथ उनका एका था। कहते जैसे हमारा स्थूल शरीर है, वैसे एक सूक्ष्म शरीर भी होता है हमारा। और कहते जो हमारे मानवी, जो हमारे ये आंखें ये नहीं देख सकती हैं, ये केवल स्थूल शरीर को देखते हैं। पर इनवर्ड जो आई होती है, अधिक गहराई में आप जाएंगे तो आपको वो यूनिवर्सल अपना रूप भी देख सकते हैं, जिसका मनुष्य इंटेग्रल एंड अनडिवाइडेड पार्ट है। मतलब हम प्रत्येक मनुष्य उस विधाता विराट पुरुष के हिस्से हैं। ये वहीं ऊपर ठीक होता है। मनुष्य एक अविभाज्य स्वतंत्र अंग है। मतलब वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स, एंड गुरु जी क्या एनर्जी है, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट एनर्जी, एंड दैट इज हाउ ही क्योर्स अस। ये कोई मिराकल्स नहीं है, इसको कभी भी आप मिराकल नहीं बोलिए, ये उनकी कृपा है। और कहते हैं जैसे समुद्र की बूंद देखने से समुद्र से अलग लगती है, बट उसका मूल तत्व समुद्र का ही है, उसी तरह हम अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी चेतना उस विराट चेतना से जुड़ी है। ये देखिए, हम जुड़े हुए हैं गुरु जी से। Just as drop of water is not separate in its essential nature, we may look separate, but our consciousness is connected with universal consciousness. हमारी विराट चेतना के साथ हम we are part of that universe. So अब आप ये आगे आपको समझ आएगा कि गुरुजी कैसे इतने लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं, कितनों को क्या क्या उन्होंने कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं, जिसको हम एक मिराकल समझ के उसी को सोचते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि एक ईश्वरीय शक्ति हमारे पास है, एक सुपर कॉन्शियसनेस है, जिसके हम सब अंग, सब पार्ट है। वी आर ऑल पार्ट इन हिम, और वो ही हमारे अंदर बैठे हैं। सो आई एंड हियर, एंड आप अब मेरा एपिसोड 2 चैप्टर 2 को करिए। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।
और इस पुस्तक के सब गुरुओं को सबसे पहले मैं नमन करती हूँ, और उसके बाद सब सेवादारों को जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म पे मेरे से सेवा करवा रहे हैं, और सब संगत जो सुन रही है और आगे सुनेगी। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि ये मुझे अवसर दोबारा मिला इतनी डिवाइन पुस्तक के का साइनॉप्सिस करने के लिए और जानने के लिए कि हमारे गुरु जी की महिमा को जानने के लिए। और ये आज जो है हमारा सेकंड एपिसोड है, सेकंड चैप्टर है, पर उससे पहले मैंने जो लास्ट टाइम बोला उसका थोड़ा सा मैं बोलूंगी, फिर आगे चलेंगे। देखिए, लास्ट टाइम जो मैंने बोला था कि ये बुक जो है ये टाइमली और टाइमलेस है। टाइमली है कि जब आप इसको सुनते हैं या पढ़ते हैं, और टाइमलेस कैसे है कि ये 80 साल पहले लिखी है और आज भी उतनी रेलेवेंट है, और आज के 100 साल के बाद भी ये रेलेवेंट रहेगी। देखिए, इसमें मैं दो छोटे से इंसिडेंट बताऊंगी कि आपको समझ आएगा कि ये टाइमलेस कैसे है। इस पुस्तक में एक जगह बोला गया है कि बच्चों को खुले वातावरण में पढ़ाना चाहिए, ना कि पूछना चाहिए पढ़ाई को, और जो उनके अंदर का टैलेंट है उसको निकालना चाहिए और आंकड़ों से नापना नहीं चाहिए। देखिए, ये आज कितना रेलेवेंट है। उसके बाद उन्होंने एक कहीं बुक में आई है लाइन की, व्हेन यू मेक वॉर्स, कहते हैं जब आप सद्भावना से नहीं रहेंगे, द नेचर विल राइज अगेंस्ट यू, माउंटेन्स विल राइज, वाटर विल राइज, हर चीज आपके उठेगी। ये ईश्वर की चाबुक होती है, और यही हम देख रहे हैं कि इतनी वॉर्स हो रही है और कितना सारे वर्ल्ड में कैलामिटीज हो रही हैं। ये मैंने छोटे से इसलिए बताया कि ये टाइमलेस किताब है। और इसके बाद जो हमने पहले करा था उसमें आप देखिए कि पहले चैप्टर में ही कितने चमत्कार आए लाहिरी माशे के बारे में। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि इस पुस्तक में जितने गुरुज हैं ये सब ईश्वरीय शक्तिज हैं, जो ये ईश्वर के रूप में धरती पर आए, और ये लोग माया के बाहर हैं, दे आर नॉट करमबंद, एंड दैट इज व्हाई दे कुड मटेरियलाइज देमसेल्व्स। एक जगह एक समय में वो 2 स्थान पे 3 स्थान पे हो सकते थे, बिकॉज ये माया से बाहर है। और जो हमारी जो साइंस है, ये किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आप खुले दिल और खुले मस्तिष्क से सुनिए, क्योंकि ये जो है ये इस माया से सब बाहर है जो इस पुस्तक में बताया गया है। और दूसरा क्या है कि परमहंस जी ने आगे भी इस पुस्तक में बोला है कि जो मैंने इसमें लिखा है ये बहुत थोड़ा है जो मेरे को मेरे गुरुओं ने मुझे बताया था। कहते हैं इट इज मिनिस्क्यूल ऑफ व्हाट आई मैंने जो सीखा। और इससे जो हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा कि परमहंस जी जब उनका जन्म हुआ बंगाली क्षत्रिय परिवार में, तो उनको अपने बचपन में उनको अपने पिछले जन्मों की इमेजेस आती थी, आवाजें आती थी, और धीरे धीरे जब वो लुप्त होने लगी, और उसके बाद लाहिरी माशे का इस चैप्टर में आया कि उनको कैसे वो उनके माता पिता की लाइफ में आए और कैसे उन्होंने दर्शन किए। उनको उनके शहर में लाहिरी माशे ने दर्शन दिए, जबकि वो बनारस रहते थे, और उसको उन्होंने क्रिया योग में उनके पेरेंट्स को इनिशिएट किया, एंड दे वर लिविंग, और बहुत ही कॉम्पोजिट फैमिली यूनिट थी, बहुत प्यार से सब भाई बहन माता पिता उनका ध्यान रखते थे। और उसमें भी बहुत टीचिंग्स हैं कि आप अपने जेब में रहिए, अपनी चादर में आप रहिए, और आप कभी भी गलत शब्द नहीं बोलिए, मुंह से ठीक उच्चारण करिए, ना कि गलत, क्योंकि वो किसी टाइम भी वो विस्फोट हो जाते हैं। और आपने किसी से भी बात करिए तो अच्छे बात करिए, ना कि नेगेटिव करिए। अब आज जो ये मैं अब चैप्टर शुरू करती हूँ, ये चैप्टर है बड़ा इमोशनल है और माँ का चैप्टर है, एंड मेरे लिए बहुत प्रिय है, स्पेशली फॉर दोस्त जिनकी माता उनके साथ नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही इमोशनल लगेगा उनको। देखिए, इसका जो शीर्षक है वो है माँ का देहांत अलौकिक ताबीज। अब परमहंस जी कहते हैं कि कि मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मेरे बड़े भाई आनंद के विवाह को देखने की, और बोलती थी कि जब मैं उसकी पत्नी का चेहरा देखूंगी तो मुझे धरती पे स्वर्ग मिल जाएगा। ये उनके बड़े भाई थे, उससे उनकी 2 बड़े बहनें थी जो जिनकी शादी हो चुकी थी, और ये 1904 की बात है। तो वो कहते हैं कि मेरे भाई की शादी, आनंद की शादी फिक्स होगी, और माँ कलकत्ता गई हुई थी और विवाह की तैयारी करने के लिए, और तब मैं 11 वर्ष का था। ये 1904 है क्योंकि 1893 में वो पैदा हुए थे। तो कहते हैं मैं और मेरे पिताजी बरेली में थे, बाकी सारी फैमिली कलकत्ता चली गई थी तैयारी के लिए। और कहते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे तैयारी हो रही थी। उनके जो पारिवारिक घर था वहां पर
कहते हैं भोज की तैयारी, बारात, पालकी, लाइट्स और गत्ते के हाथी और ऊंट, बैंड्स, कहते हैं तरह तरह के बैंड्स उन्होंने करे हुए थे, इंग्लिश, स्कॉटिश, हिंदुस्तानी। और कहते हैं फिर उन्होंने कहा कि एक रात को मैं आधी रात को बरामदे में मच्छरदानी लगा के सो रहा था, तो मुझे एक हल्की सी आवाज, कहते हैं ऐसी हल्की आवाज हुई जैसे मच्छर भिनभिनाता है, कहते हैं मुझे हल्की सी आवाज हुई और मैं क्या देखता हूँ कि मुझे अपनी माँ दिखाई दी। माँ दिखाई दी और बोली, अपने पिताजी को उठाओ, आज सुबह की 4 बजे की गाड़ी पकड़ो अगर मुझे देखना चाहते हो, और फिर अदृश्य। अब देखिए यहाँ पे कितना ये एक और बहुत गहरी चमत्कार आया। उसके बाद कहते हैं मैं इतना भयभीत हो गया, व्याकुल हो गया, और मैं भागा भागा पिताजी के पास गया और बोला, उनको उठाया और बोला, माँ प्राण त्याग रही है, आप कहते हैं मैं सुबह सुबह के बोल रहा था उनको। तो वो उनके पिताजी हमने देखा बड़े रैशनल थे, बहुत थिंकर थे। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम्हारी माँ ठीक ठाक है, बिल्कुल हट्टी कट्टी है, उसको कुछ नहीं हुआ है, अगर कुछ संदेश आएगा तो हम चलेंगे। और कहते हैं कि मैंने अपने पिता को बोला कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। और फिर कहते हैं वही हुआ, सुबह उनको तार आई, टेलीग्राम आई, संदेश आया कि माँ सीरियस, बहुत गंभीर है और अस्वस्थ है, और शादी जो है वो उन्होंने पोस्टपोन कर दी है और कम इमीडिएटली। कहते हैं हम उसी टाइम हमने, कहते हैं मैं इतना ब्लैंक हो गया, हद बुद्धि होकर, कहते हैं हमने गाड़ी पकड़ी, मैं और मेरे पिताजी ने, और जहाँ पे हमको, ये बरेली की बात है, तो कहते हैं जहाँ हमने बदलनी थी वहां मेरे चाचा आए हुए थे हमको लेने के लिए, और कहते हैं मेरा मन उठा कि मैं अपने आप गाड़ी के आगे झोंक दूं, और माँ का जाना मेरे लिए असहनीय था। मैं माँ को इस संसार में सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करता था, और वही मेरी एकमात्र आश्रय थी बचपन। देखिए कितनी प्यारी बात बोली उन्होंने। तो कहते हैं मैंने चाचा से पूछा, क्या माँ अभी भी जिंदा है? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा अभी भी है। कहते पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। और कहते जब मैं कलकत्ते हम पहुंचे तो मृत्यु के रहस्य का सामना करना पड़ा। सो मदर हैड डाइड बाय दैट टाइम। और कहते मैंने मृत्यु का रहस्य का मैंने सामना किया। ये आगे भी बताएंगे, उनके जब गुरुदेव अपने शरीर छोड़ते हैं तो तब भी वो सामना नहीं करते। ये उन्होंने बोला कि मेरे माँ और मेरे जो गुरुदेव का है, दोनों के जाने के टाइम मैंने उनको देखा नहीं। और कहते मैं मृत सा होकर गिर पड़ा और मुझे कितने वर्ष लग गए। मेरी पुकारों ने मानो स्वर्ग के द्वारों को भी हिला दिया। जो मुझे तब कहते तब मुझे डिवाइन मदर ने दर्शन दिए और मेरे घाव भरे गए। और इस पुस्तक में डिवाइन मदर का इतना आया है। तो उन्होंने कहा कि मैं कितने साल लगे। तो जब उन्होंने डिवाइन मदर ने उनको दर्शन दिए थे, और उन्होंने क्या बोला था, ये भी देखिए सुनने वाली बात है। वो कहते हैं डिवाइन मदर ने उनको जब दर्शन दिए तब क्या बोला, वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर से अनेक माताओं के माध्यम से तुम्हारी देखभाल करी। खोए हुए जिन 2 काले नैनों को ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में दे। तभी परमहंस जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि जो जो डिवाइन मदर ने कहा कि जो माँ धरती पर होती है और मैं हूँ, मैं कभी अपने बालक को रोता हुआ नहीं देख सकती। और ये उन्होंने फिर बोला, कहते हैं कि फिर जब हम वापस आ गए तो वापस आने के बाद कहते मैं घर से कहीं बाहर नहीं जाता था। अपने बंगले पर एक परिजात का पेड़ लगा हुआ था, कहते मैं वहीं तक जाता था। अब देखिए जो ये परिजात का पेड़ है, ये बहुत डिवाइन, बहुत ही डिवाइन ट्री माना जाता है, जहाँ जिसके फूल नीचे गिरते हैं, जो पूजा में रखे जाते हैं, और ये भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो कहते हैं कि जिसके सफेद फूल मानो तीर्थ यात्रा, कहते हैं वहां तक जाना मेरे लिए जैसे एक तीर्थ यात्रा हो गई थी, जहां पर ओस और मेरे आंसू मिल रहे थे। देखिए कितनी प्यारी उन्होंने बात बोली कि वो जो घास में फूल गिरे हुए, उसकी ओस और मेरे आंसू जैसे मिल रहे हो, और वहां से एक प्रकाश निकलता देखा करता था। और ईश्वर को फिर कहते जब वो प्रकाश आता था, इनको नजर आता था, तो कहते मुझे ईश्वर को पाने की तीव्र कसक जाग जाती थी, और मैं तड़प उठता था। हिमालय जाने की मेरी प्रबल इच्छा स्टार्ट हो जाती थी।
देखिए, इन्होंने एक बार पहले भी ट्राई किया, लास्ट ईयर मैंने बताया, इनके भाई इनको नैनीताल चले गए थे, वहां से लेके आए थे आनंद, इनके जो बड़े भाई हैं, उन्होंने हमेशा उनके पिता का रोल लिया। तो कहते हैं मैं तड़प उठता था, फिर मेरी इच्छा होने लगती थी कि मैं हिमालय जाऊं। तो कहते हैं मेरे एक चचेरे भाई ने, वो हिमालय गया था, तो उसने मुझे वहां के योगियों की, स्वामियों की कहानियां सुनाता था। तो कहते हैं एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने मकान मालिक के बेटे को कहा कि चलो हिमालय चलते हैं, और उसने क्या करा, उसने मेरे बड़े भाई आनंद को शिकायत लगा दी, क्योंकि उनके भाई कलकत्ता से आए थे। तो कहते हैं मेरे भाई को उन्होंने शिकायत लगा दी। तो मेरे भाई ने बोला, तुम्हारे गेरुए कपड़े कहाँ हैं? और ये मैं सुनकर पुलकित हो गया। आई विजुअलाइज कि मैं सन्यासी हूँ और भारत में घूम रहा हूँ। कहते उन्होंने जैसे मेरे पिछले जन्मों की याद को ताजा कर दिया, कि मैं गेरुए कपड़े पहन के पूरे भारत में घूम रहा हूँ, और पिछले जन्मों की स्मृतियां वापस आने लगी, आ गई। कहते मुझे तब समझ आया कि मैं ये चोला आराम से पहन सकूंगा। ही अंडरस्टूड देयर कि मेरा जो ये जन्म है, ये एक योगी बनने के लिए है। अब आगे फिर कहते हैं मैं एक दिन मैं नैनीताल भाग गया, और भाई ने मेरा पीछा किया और वापस बरेली ले आया। नैनीताल बरेली के पास है। तो कहते हैं कि मेरे को सिर्फ यही अलाउड था कि मैं वो पारिजात, जो मेरा हमारे वृक्ष था, वहां तक मैं सिर्फ जाऊं, और मेरा कहीं बाहर जाना बंद कर दिया था। मैं अपनी दोनों माताओं को याद करता था वहां बैठकर। कहते मैं अपनी दोनों माताओं को याद करता, मानवी और जगन माता। एंड फिर उन्होंने बोला, मदर्स एब्सेंस कुड नॉट बी फिल्ड। कहते हैं कि मेरी माँ का उनकी कमी थी, वो कभी पूरी नहीं हुई। और देखिए, वो इतने बड़े योगी बन गए, तब भी उनकी माँ की जो हमेशा स्मृति रही, और इस पुस्तक में बहुत बोला गया है। और कहते हैं और उनके पिताजी, यहाँ देखिए 40 साल उनकी माँ के जाने के बाद वो जीवित रहे। उन्होंने दोबारा शादी, विवाह नहीं करा, जबकि छोटे 5 बच्चों को उन्होंने अकेले पाला, 8 भाई बहनों में से। और उन्होंने माता पिता दोनों की दोहरी कठिन भूमिका निभाई, कि उसकी वजह से कहते हैं कि वो बहुत मिलनसार बन गए। पहले हमने देखिए सुना था कि बड़े गंभीर रहते थे, बहुत कम बात करते थे, और कहते हैं वो फैमिली समस्याओं को हल करते थे, और दफ्तर से आकर अपने कमरे में जाकर ध्यान, क्रिया योग का अभ्यास करते थे। तो कहते हैं मैंने एक बार अपने पिताजी को बोला कि हम एक नैनी रख लेते हैं, केयर टेकर रख लेते हैं, कि जो हमारे रोज के प्रॉब्लम्स को, कपड़े कहाँ रखने हैं, अलमारियों में कैसे करना है, ऊपर का काम करने के लिए हम रख लेते हैं। क्योंकि उनके बताया कि उनके खानसामा जो घर को देखते थे वो सब थे। पर कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि मैं किसी और महिला के द्वारा, आई विल नॉट बी सर्व, मैं किसी और महिला को इजाजत नहीं दे सकता कि वो मेरा ध्यान रखे। कितनी बड़ी, देखिए उस जमाने में, ये 1904 की बात है। और फिर वो कहने लगे कि 14 महीने मेरी माता जी को गए हो गए, ये 1905 की बात आ गई। तो कहते हैं मुझे ये बताया गया कि मेरी माता ने एक मेरे लिए कुछ छोड़ के गई हैं, जो उन्होंने मेरे भाई को दिया था। और जब उनकी डेथ होने वाली थी, तो उन्होंने उनके बड़े भाई आनंद को दिया, और ये बोला कि ये मुकुंद को 1 साल के बाद देना, और और उसको तब देना कि उसको पूरे 1 साल के बाद देना। तो इनके भाई ने कहा, जब वो कलकत्ता आए, तो कहते हैं कि मैंने तुमको देने में विलम्ब कर दिया, और ये इस बात को 14 महीने हो गए थे। तो भाई कहते हैं, आनंद कहते हैं, मुकुंद, मुझे आनाकानी हो रही थी तुम्हें बताने पर, जो माँ उनके लिए छोड़ के गई थी उसको लिए, कि मुझे इसलिए आनाकानी हो रही थी, क्योंकि मुझे डर था तुम ये सुनने के बाद घर छोड़ के, घर त्याग करके, और का तुम्हारा निश्चय और बढ़ जाएगा, और तुम्हारी इच्छा और भड़क जाएगी। तो मेरे को इस आदेश को देने में 2 महीने मैंने इसीलिए विलम्ब कर दिया, कि मुझे ये डर था कि तुम फिर से कहीं योगी की जो तुम्हारी इच्छा, तीव्र इच्छा है, वो और ना बढ़ जाए और तुम घर छोड़ के चले जाओ। पर ये मेरा, अब कहते हैं कि मेरी माँ ने जो मुझे, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बताऊं। तो उन्होंने उनको एक छोटी सी डिबिया दी और माँ का संदेश सुनाया। तो देखिए माँ ने क्या बोला, बेटा, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है।
अब वह समय आ गया है, मुझे बताना पड़ेगा क्या घटनाएं हुई जब तुम्हारा जन्म हुआ। देखिए, तो ही वॉज डेस्टाइन्ड टू बी अ बिग योगी, एंड उनको जनरेशंस को ये क्रिया योगा से इनिशिएट कराना था। अब इनकी मदर बताती है कि क्यों, उनको क्या मैसेजेस ऊपर से मिले। कहती है कि जब तुम मेरी गोदी में थे, मैं तभी समझ गई थी कि मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया। आई हैड, कहते मैं तुमको वाराणसी, काशी, वहां ले गई थी गुरुदेव के घर में। तो कहते हैं वहां बहुत भीड़ थी, और लाहिरी माशे अपने पद्मासन में बैठे हुए थे। वो हमें पता है वो 24 घंटे सोते नहीं थे, अपने बैठक में बैठे हुए थे। कहते भीड़ उनके शिष्यों की लगी हुई थी, और मैं उनको देख नहीं पा रही थी, और तुम मेरे छोटे से बालक, तुम मेरी गोदी में थे, और मैं तुम्हें थपकियां देते हुए मैं मन में प्रार्थना कर रही थी, तीव्र प्रार्थना कर रही थी कि गुरुदेव मेरे इस बालक को आप आशीर्वाद दीजिए। तो कहते हैं फिर गुरुदेव ने मुझे भीड़ के बीच में बुलाया, उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया, अपना हाथ तुम्हारे माथे पर रखा, और स्पिरिचुअली तुम्हें दीक्षा दी। और कहते हैं छोटी माँ, ये लाहिरी माशे कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है ये एक दिन बहुत बड़ा योगी बनेगा, और ये ईश्वर के साम्राज्य को यू नो ही विल कैरी मेनी सोल्स टू गॉड्स किंगडम। मतलब ये बहुत आत्माओं का उद्धार करेगा इस देश में। इस उसके बाद कहते हैं कि फिर मैंने तुम्हारे बचपन में जो तुम्हारे साथ इंसिडेंट्स हुए, देखिए वो हमने पहले चैप्टर में देखा था कि कैसे उनको लहरी माशे के स्वरूप से परमहंसा को वो नजर आते थे, निकलते हुए उनके साथ बैठते हुए नजर आते थे, और जब वो पैर छूते थे तो वो गायब स्वरूप में चले जाते थे। उसके बाद जब वो बहुत बीमार थे, तो उनकी माँ ने कहा कि उनका हाथ भी नहीं उठता था, हैजे में पड़े थे, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम लहरी गुरुदेव को प्रार्थना करो, और वो एकदम ठीक हो गए थे। उसके बाद उनको जब 8 साल के थे, उनको लाइट में पूरी लाइट हो गई थी, इन्फिनिटी में लाइट हो गई थी, और उनको ये आवाज आई थी कि आई एम ईश्वरा। एंड तो ये उनकी माँ ने कहा कि मैं समझ गई थी जब तुमने बहन के साथ ये खेल खेले थे और बोला था कि मेरे हाथ में फोड़ा हो जाएगा, और फोड़ा हो गया। जो तुम मांगते थे, जो तुम बोलते थे, वो बात पूरी हो जाती थी। और ये कहती है मैं समझ गई थी कि तुम्हारा जो जीवन है तुम योगी बनोगे। उसके बाद वो कहती है कि तुम ये मैं समझ गई थी कि तुम ईश्वर की खोज में निकलोगे, और तुम्हारा मार्ग सांसारिक इच्छाओं से दूर है। ये माँ ने कहा। फिर ये उन्होंने जो मैसेज लिखा था, फिर कहती है उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि ये जो डिबिया थी उसमें एक तावीज पड़ी थी। वो कहती है कि जब हमारी इनके पिताजी की लाहौर में पोस्टिंग हुई थी, तो कहते हैं कि एक दिन क्या होता है कि एक उनके द्वार पे एक अजीब सा साधु आता है, और बोलते हैं कि मुकुंद की माँ को बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। तो कहती है कि मैं भागी, समझ गई कि कोई सिद्ध पुरुष मेरे द्वार पर आया है। तो कहते हैं वो जो योगी जो उनके द्वार पे आया था, वो कहता है माता, महान गुरुजन ये बताना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अधिक दिन नहीं है। अगली बीमारी तुम्हारी लास्ट होगी, आखिरी होगी। मुझे कोई बहन, कहती है उनकी माँ ने लिखा कि मुझे इससे कोई डर नहीं लगा, संकट नहीं लगा, बल्कि महान शक्ति अनुभव करी। देखिए इसके पीछे कितना बड़ा मैसेज है कि जिसके 8 बच्चे हों, 5 छोटे बच्चे हों, तब भी वो मरने से डरी नहीं। तो आप देखिए कितनी बड़ी वो ऊंची स्टेट में होंगी, नहीं तो मरने से सब लोग डरते हैं। एंड शी वाज ओनली एट दैट टाइम 35 इयर्स ओल्ड। और कहती है कि इसीलिए उन्होंने, परमहंसा ने लिखा कि मेरी माँ को मेरे भाई की शादी करने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि उनके भाई तब बहुत बड़े नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उस योगी ने कहा कि मैं तुम्हें एक चांदी की तावीज दूंगा, एक अमानत की तरह, पर मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हें उसमें विश्वास नहीं होगा। कल तुम जब ध्यान में लगोगी, तो बैठोगी तो ये अपने आप तुम्हारे हाथ में आएगा। और वो ही होता है, अगले दिन वो ध्यान में बैठती है और देखती है कि धीरे धीरे उनके हाथ में
तावीज आती है और उसमें संस्कृत के श्लोक लिखे होते हैं, चांदी की होती है, और कहते हैं उसमें वो फिर लिखा था कि मृत्यु के निकट अपने बड़े बेटे को देना और 1 वर्ष के बाद वो मुकुंद को देते, जो उन्होंने 14 महीने के बाद दिया। और फिर कहते हैं कि महापुरुषों से प्राप्त उस तावीज के मर्म को मुकुंद समझ लेगा। ये माँ ने लिखा कि इसका जो मर्म है वो मुकुंद को समझ आ जाएगा। तो ताबीज तब मिलनी चाहिए जब वो सांसारिक त्याग करने की तरफ तत्पर है, और कुछ वर्ष उसके पास रहेगी। जब उसका पर्पस खत्म हो जाएगा, लक्ष्य, तो वे अपने आप गायब हो जाएगी। जहां से वे आई है वे वहीं चली जाएगी। ये देखिए बताया गया उनको। और ये और 2 साल तक कहती है मैंने संभाल कर रखा, मेरे लिए शोक नहीं करना, मैं गुरुदेव ईश्वर की गोद में पहुंच जाऊंगी और जगन माता तुम्हारी रक्षा करेगी। देखिए कितनी प्यारी बात बोली। शी हैड नो फियर ऑफ डाइंग, शी वाज श्योर कि वो उनके सब बालकों को जगन माता संभालेगी। और यही देखिए वाणी में बोला है कि जो जब हम इस धरती पे आते हैं उसकी सबकी रिजक ईश्वर ने बनाया हुआ है। वाणी भी यही बोलती है। अब कहती है जगन माता तुम्हारी रक्षा करेगी। और तावीज हाथ में आने से मुझ पर, कहते जैसे ही मुझे वो तावीज मेरे हाथ में आई, मेरे मुझ पे सारा कहते हैं प्रकाश छा गया, अनेक स्मृतियां जाग उठी। और तावीज कहते हैं वो जो थी वो बहुत प्राचीन थी, गोल, विचित्र, संस्कृत के मंत्र अक्षर खुदे हुए थे। और मैं समझ गया कि ये पूर्व जन्मों के गुरुओं ने मुझे भेजा। देखिए ये आज 21st सेंचुरी में ये सब हमको पढ़ने को सुनने को मिल रहा है। और ये हम सबने ये मिराकल्स हम गुरु जी के साथ देख रहे हैं, सब उनकी ब्लेसिंग्स को देख रहे हैं। और कहते हैं हिमालय जाने की चेष्टाएं असफल हुई। कहते मैंने, क्योंकि उनको इतना उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो गया घर वालों का, तो कहते हैं मेरी चेष्टाएं असफल हो गई, पर आगे जाके वो फिर ट्राई करेंगे। पर ताबीज के, अब देखिए बहुत प्यारी बात बोली, ताबीज के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक मैं यात्रा कर लेता। ये उन्होंने ये चैप्टर को यहाँ पर एंड करा है। अब देखिए बहुत प्यारा है, आगे वो बताएंगे कि ये जो तावीज है ये तब अपने आप गायब होगी जब इनको गुरु मिलना हो। ये इनको पता था, बताया गया था। और ये आगे बहुत प्यारी तरीके से बताया गया है कि कैसे वो तावीज जाती है और कैसे इनके गुरु के दर्शन होते हैं, युक्तेश्वर गिरी इनकी लाइफ में आते हैं। ये आगे के चैप्टर्स में आएगा। अब देखिए इसमें से क्या लर्निंग्स जो मेरे को नजर आई हैं, कि एक ये नजर आई कि पिताजी का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बहुत वो बहुत धार्मिक विचारों के थे, और इंस्पाइट ऑफ इतनी बड़ी पोजीशन में थे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि उनको रिटायर होने के बाद 1.25 लाख रुपए उस जमाने में मिला था, उन्होंने 3 जनों का काम किया था। तो आप देखिए कि उनको किसी चीज से मोह नहीं था, उन्होंने दोबारा विवाह नहीं करा और किसी और महिला से सेवा नहीं करा। ये बहुत बड़ा इसमें मैसेज है, वेरी हाई कैरेक्टर। और जो मदर का एक कैरेक्टर आया कि शी हैड नो फियर ऑफ डेथ, विच इज ऑल्सो बहुत बड़ा ये हमारे लिए है। और उसके बाद जो डिवाइन मदर का जो आया कि वे मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर से अनेक माताओं के माध्यम से तुम्हारी देखभाल करी, और खोए हुए 2 काले नैनों को ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। और ये देखिए यहाँ मैंने टीचिंग सीखी। और संगत जी मैं आगे एक चैप्टर आएगा, एक डिवाइन मदर पे प्योर आएगा, तो तब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी कि गुरु जी ने कैसे मुझे डिवाइन मदर के दर्शन देकर, द पेन ऑफ लूजिंग माई मदर whom I lost when I was very young, both my parents, जो मुझे कितने सालों 40 ईयर से भी ऊपर लग गए, जो इस पुस्तक से मेरे जो खत्म हुए। तो वो मैं आगे के चैप्टर्स में आएगा, जब डिवाइन मदर के ऊपर एक बहुत प्यारा चैप्टर आएगा तब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। और मैं यही समाप्त करती हूँ इस चैप्टर को। और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि आपने इतनी उत्तम सेवा मुझे दी है। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। सीमा आंटी, ये सेवा गुरु महाराज ने बख्शी है।
सेवा देने वाले, सेवा लेने वाले मेरे प्रभु हैं। तो हमारी तो कोई औकात नहीं कि हम किसी को सेवा बख्श दें। गुरु महाराज ही सब करन करावन आपनहार। तो शुक्राना करती हूँ उस मालिक का। कहते हैं कि ये इतनी अच्छी तरह से, इतनी ब्यूटीफुली आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि मन कर रहा है कि आज ही अगला एपिसोड भी कर लें। आपका एक्सप्लेन करने का तरीका सच्ची दिल में उतर जाता है। तो शुक्राना करती हूँ उस परमात्मा का। बस कहते हैं ना, प्रेम की ज़रूरत है। अगर हम प्रेम से सुनेंगे, भाव से सुनेंगे, तो प्रभु तो दिल में उतरेगा। शुक्राना करती हूँ। कहते हैं जिन जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी मिसाल है। क्यों मिसाल है? इसीलिए मिसाल है कि उनका प्योर लव था, उनके प्रेम में समर्पण था। और यही प्रेम हमें परमात्मा के लिए चाहिए, कंप्लीटली सरेंडर्ड, जो होना बड़ा मुश्किल है। अब मेरे को ये पता है, बट गुरु महाराज करेंगे, धीरे धीरे क्रॉल कर रहे हैं, कभी तो पहुंचेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। सीमा आंटी, आप अब कुछ कहना चाहें तो कहिए। थैंक यू आंटी। इसमें बहुत इमोशनल चैप्टर था। अभी ये सुनते सुनते मुझे याद आया कि जैसे उनकी मदर ने तावीज छोड़ी थी, ऐसे मेरी मदर ने सिंस शी डाइड इन 79, और मेरे को 2020 में वो पर्चा निकला जिसमें उन्होंने बोला था कि तुम कभी दुखी हो, परेशान हो, तो बेटा ये जरूर पढ़ना। और संगत जी, वो जो कागज निकला, आई हैड सीन ऑल द पेपर्स, वो मेरी नजर में नहीं आया, जिसमें 4 शब्द लिखे हुए थे और ऊपर ओम और एक ओंकार लिखा हुआ था। और वो 4 शब्द देखिए तब निकले जब हमने गुरुजी से मैं जुड़ी। ये 2020 की बात है और मैं 2019 में जुड़ी थी। आप उनकी टाइमिंग देखिए, वो 4 शब्द जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज करी और बानी से जुड़ाया, आज हम कितना मैं जुड़ी हुई हूँ, ये मेरे लिए था। और एक उन्होंने बहुत बहुत डीप टीचिंग हमारे लिए छोड़ी थी, वो मैं जब वो 9th चैप्टर करूंगी तब बताऊंगी। बहुत डीप टीचिंग थी, और जो मेरे को हमने उसको अपने पल्ले से बांधा, एंड दैट वर्क फॉर अस। सो ये अभी अभी सुनते सुनते मुझे याद आया। और ये जो मेरी मदर ने 4 शब्द जो छोड़े थे, वो बहुत प्लेटफॉर्म्स में 2020 में चलते थे। और इसमें देखिए एक और 2 चीजें मैं इस चैप्टर से और देखी कि देखिए वो कितने साल के थे, 11-12 साल के थे, और उनको अपनी मदर की इमेज, आवाज आई और इमेज दिखाई थी। वो शुरू से ही was meant to become a yogi. He had all those powers even when he was small. और एक जो स्ट्रेंथ ऑफ द मदर, कि उन्होंने एक बात बोली, गुरुदेव और ईश्वर की गोद में चली जाऊंगी। देखिए उन्होंने ये नहीं बोला ईश्वर, उन्होंने कहा गुरुदेव और ईश्वर की गोद। कितना गुरु से प्रेम था, कि इतना निर्भय निडर थी वो। देखिए बानी भी यही कहती है, आप निडर बनिए। और ये इतनी छोटी उम्र में जिसकी इतने फैमिली परिवार हो, वो इतनी, और उन्होंने कहा कि जगन माता तुम्हारा ध्यान रखेगी। और बिल्कुल वो, उनको डर नहीं लगा। 2 साल पहले उनको बोल दिया गया था, कि ये बोल दिया गया था कि जब भी तुम बीमार होगी। आज की देखिए डेट में किसी को बोला जाए कि आपके इतने समय में, तो हम उतना समय जी भी नहीं पाएंगे। सो बड़ी बहुत स्ट्रेंथ है इस बुक में, कैरेक्टर्स की, उनके पेरेंट्स की, जैसे फादर की है। और आगे भी उनके फादर के बहुत प्यारे वर्णन आएंगे, कि हाउ ही फेसेस अप टू द सिचुएशन जब वो अमेरिका जाते हैं, क्योंकि उनके फादर तब भी जीवित होते हैं। सो बहुत प्यारी पुस्तक है, ये जर्नी चलती रहेगी, आप इसको बहुत आनंद लीजिए। और मैं भी इसके साथ, हम मेरी भी जर्नी चल रही है और समझ आ रहा है। सो आई एंड हियर आंटी, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।